दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनमोल आनंद और मैं आज बलिया ज़िले के बेलथरा रोड आदर्श नगर पंचायत में उपस्थित हूं। और आज मैं यहां जो है बेलथरा रोड के जो है एक वार्ड मेंबर है, सभासद हैं गुड्डू जी, और वो एक किन्नर समाज से भी आते हैं। और इस समय जो है समाज के लिए जो है उनका योगदान रहा और वो चुनाव लड़ने की चेयरमैनी की भी तैयारी कर चुके हैं। तो आइए मैं उनसे जो है इस मुद्दे पे, समाज के मुद्दे पे और क्या उनका किस तरीके का काम है, मैं उनसे जो है बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना थोड़ा सा परिचय हमको। नमस्ते। परवेज हमजा, सभासद गुड्डू, जी वार्ड नंबर 11। जी और मैं किन्नर समाज से आता हूँ और 2017 में वार्ड नंबर 11 से मैं चुनाव लड़ा तो पहले ही जीत मिली मुझे। अब समाज में जो है अच्छी पहचान मिली है और प्यार मिला है, दुलार मिला है, सभी का प्यार दुलार मिला है। और जो योजनाएं थी भारत सरकार द्वारा वो सभी लाभार्थियों तक दिया गया है। वार्ड में पहले से बहुत बेहतर विकास हुआ है, उसमें कोई बात नहीं है। जी, थोड़ा सा आप जो है पहले से मतलब यहाँ बेलथरा रोड शहर में है कि आपका जो है घर किसी गांव से आप हैं, और गांव के आने के बाद जो है गांव से जो है यहाँ के मतलब बेलथरा नगर पंचायत में है? जी, मेरा ग्राम सभा बांसवार बोहरवा है जी और मैं यहीं के पास का है, 1 किलोमीटर है। और मैं 1986 से ही मैं इस नगर पंचायत में हूँ और यहीं पे अपना ऑर्केस्ट्रा वगैरह, बैंड वगैरह चला के मैंने अपना जीवन यापन किया है। और मुझसे कम से कम 40 लोग, मुझसे कलाकार लोग जुड़े हुए हैं जिनका घर का जीविका चलता है। तो संगीत ने मुझे बहुत कुछ दिया है। माँ सरस्वती का देन रहा है कि मुझे इस मुकाम तक पहुंचाई है। माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है इसमें। अब माता रानी से बढ़ के कोई नहीं है। और जी तो आप इस समय जो है आपका वो एक समय हुआ होता था, जैसे हम भी बलिया ज़िले से हैं, हमारा गृह जनपद है बलिया ही है, और आपके बगल से ही कुछ किलोमीटर पे मेरा भी घर है। तो आज जैसे आपका जो है एक समाज के प्रति इस समय जो आपकी जो धारणा है और समाज को लेके चल रही हैं और सामाजिक कार्य करने के लिए, तो उस पर एक हुआ कि जैसे जो समाज के लिए आप कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा लोगों को एक जागरूक करें कि नहीं, किस तरीके से एक कलाकार होते हुए भी और किन्नर समाज से होने के बाद अगर जैसे आपका मान लीजिए कि चला, तो हम लोग छोटे थे तो आपकी बैंड पार्टी हुआ करती थी उस समय, और आप एक कलाकार के नाम से जाने जाते थे। और बेहतर था उस समय जो है आपका मतलब जलवा था, जवाब नहीं था। और वाकई में जब जब आप हम लोग देखा, हम छोटे थे तो आती थी आप, तो हम लोग दौड़ के जाते थे आपको देखने के लिए। तो हाँ, गुड्डू का जो है बन पार्टी आया गुड्डू का। एक बार हमको याद है खंडवा में एक बार आपके साथ घटना भी हुई थी। आप जो है बारात को जो है किसी गुप्ता की बारात आई थी, तो आप जा रहे थे, तो आपका सोने का चेन, हमको याद है कि हम लोग उस समय बैंड पार्टी देखने गए थे और आपका सोने का चेन कोई जो है भीड़ में खींच लिया गया था। तो उस जमाने से उस पर क्या कहेंगे, उस समय आपको जो है किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, समाज को जो है किस तरीके से झेलना पड़ता था? समाज में चूँकि तमाम तरीके के लोग होते हैं, तो थोड़ा सा अपने उस समय का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। उस समय देखिए, प्रेम भाव जो था वो अलग था, आज जो प्रेम भाव है अलग है। और उस समय मेरी पहचान एक डांसर के रूप में थी, आज एक सभासद के रूप में है। मैं तो ये बताऊंगा कि उस पहचान से बेहतर ये पहचान है जो मुझे मिला है। उस पहचान में जो था कुछ और ललक थी, इस पहचान में कुछ और ललक है। और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह सेवा भाव में लोगों को करता रहूँ, वार्ड के लोगों को करता रहूँ, ताकि जैसे मेरा पहले नाम था उसी तरह आज भी नाम इस लाइन में भी, सभासद लाइन में भी मेरा नाम बरकरार रहे, ताकि मैं कल के ना भी रहूँ, मर भी जाऊँ, ताकि लोग कहें कि हाँ, कोई किन्नर था, कोई सभासद था जो बहुत अच्छा था। दौलत हम लोग दौलत नहीं कमाते हैं, हम लोग बस नाम कमाते हैं, नाम के पीछे रहते हैं। हम लोग समाज की सेवा करना चाहते हैं। जी, तो जैसे आप एक कलाकार भी हैं और आप एक समाज सेवी भी हैं, अभी भी जैसे आप आपकी पार्टी उटी चलती है, जैसे पार्टी में कितने लोग हैं, कितने लोगों का आपके वजह से परिवार चलता है, कितने लोगों की रोजी रोटी चलती है? पार्टी तो चलता है, मैं बताया हूँ, फर्स्ट में बताया हूँ कि पार्टी मेरी चलती है, बैंड भी है, ऑर्केस्ट्रा भी है और ताशा पार्टी भी है, जिससे उसी से मेरी रोजी रोटी चलती है। अगर
मेरा एक कार्य ना हो तो पता चले कि घर पे हमारा रोटी ना सिकाए, तब मेरे तावा पे रोटी सिकाती है, तो माँ सरस्वती के दिन से ही मेरे घर में रोटी सिकाती है। बिल्कुल एक कलाकार के लिए माँ सरस्वती का जो है वरदान होता है, और माँ सरस्वती का चाहे कोई भी कलाकार हो, विद्यार्थी हो, या कला के क्षेत्र में हो, या पढ़ाई के या शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो माँ सरस्वती वीणा वादिनी बोली जाती हैं, तो उनका जो है महान योगदान रहता है। ये बताइए हमको कि आपकी पार्टी का नाम इस समय भी वही है कि क्या है, पहले क्या था अब क्या है? वही न्यू गुड्डू बैंड पहले भी था, इस समय भी न्यू गुड्डू बैंड से है, ताकि पहचान नहीं छुपाना चाहते हैं। उसी पहचान से मुझे ये पहचान मिली है। अभी अभी आप जैसे जैसे पार्टी आपकी गई, जैसे मान लीजिए कहीं आपका प्रोग्राम हुआ, तो आप जैसे कोई झगड़ा बवाल चाहे ऐसा कोई हो, तो आप साथ में जाते हैं कि साथ में मतलब जैसे कोई होता है तो आपको तो जाना पड़ता होगा मौके पे? नहीं, मौके पे अगर कोई ऐसी बात होती है तो मैं पहुंच जाता हूँ, और बाकी उसमें मेरा आदमी लोग लगे हुए हैं, उसमें लगाया गया है डील करने के लिए, जो हैंडल करते हैं लोग। बाकी कोई अपना नज़दीक होता है तो मैं चला जाता हूँ, ये तो रोजी रोटी है अपना, तो जाना ही पड़ेगा। और मेरे अंदर जो है 40 लोग काम करते हैं, न्यू गुड्डू बैंड के नाम से चलता है, ऑर्केस्ट्रा बैंड वगैरह, ताशा पार्टी जो भी कुछ है। तो जैसे आप यूपी से बाहर के भी लोग आपके यहाँ हैं क्या? नहीं, यूपी के बाहर से लोग नहीं, सब लोकलिटी मतलब 40-50 किलोमीटर के रेंज के सभी कलाकार हैं, जो कई वर्षों से मेरे यहाँ रहते हैं और सेवा भाव से लोग कार्य करते हैं उसमें। जैसे आप किन्नर समाज से हैं, तो इस समय जो आपके भी कोई गुरु वुरु होंगे क्या? आपके समाज में गुरु वुरु का एक जो होता है, जैसे हर धर्म में होता है, तो आप लोगों का एक अलग होता है, तो आप गुरु के बारे में थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। गुरु थे बहुत, काफ़ी पहले जो है रहते थे बेलथरी रोड में थे, जो समरिया करके थे और पंडित जी करके थे, तो लोग तो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो हमारे गुरु लोग जो थे वो यहीं के थे, बाहर के एक लोग। बात और, मैं थोड़ा सा आपके पहले जा रहा हूँ, 20-25 साल पहले आपको कभी प्यार वार हुआ है कि नहीं किसी से? मतलब अब जिस तरीके का होता है, कहीं ना कहीं होता है एक संबंध, रिलेशनशिप जैसे, मतलब फ्रेंड ही होता है कि जिसको लेके आपके समाज के लोग चलते हैं, तो आपको कभी अपने समय में प्यार वार हुआ था कि नहीं? प्यार तो एक जानवर से भी होता है, प्यार किससे नहीं होता है? प्यार सबको अपने जीवन में एक बार सबको प्यार होता है, चाहे वो बाप से हो, भाई से हो, बहन से हो, दोस्त से हो, सबसे प्यार होता है। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसी पे, जब आप छेड़ दिए हैं, तो मेरी कहानी एक बंद किताब जैसी है, जिसने खोला वो पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ा वो समझा ही नहीं, और जो समझा आज मेरे पास नहीं। तो समझिए कितनी बड़ी बात है कि अगर मैं किसी के चाहता भी होऊंगा उस समय, तो हो सकता है कि मेरे साथ ना हो, तो किस दर से मैं गुजर रहा हूँगा ये तो मैं ही महसूस कर रहा हूँगा, मैं ही कर पाऊँगा महसूस। ये बताने वाली बात नहीं है, लेकिन प्रेम तो सबको जीवन में एक बार होता है। प्रेम अमृत है, ऐसे कोई वंचित नहीं रहता है, चाहे किसी एंगल से प्यार करे, प्यार तो होना ही है। प्यार तो होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके इस समय परिवार में कौन कौन लोग हैं? मेरे परिवार में मेरा बाबू है, बेटा है, भतीजा है, जो बेटा की तरह मेरा रहता है। मेरा वारिस वही है, और अब्दुल बरकात नाम है, शर्मान जी। एक चीज़ पे मैं आपसे और बात करना चाहूँगा। इस समय जो है एक ट्रेंड चला है, जो नए पीढ़ी के जो लड़के हैं, तो काफ़ी जो है पैसे कमाने के लिए चाहे किन्नर समाज में जुड़ रहे हैं, चूँकि वो दबंगई भी कहीं कहीं कर रहे हैं। कोई पैसा देता है, चाहे नई दुकान पे जाए तो दबंगई करके ऐसे वसूली करते हैं, और एक शौक चला हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बहुत बड़ी समस्या है जी। इस पे हम सभी को फोकस करने की ज़रूरत है। इस पे मैं ये भी कहूँगा कि इसमें रेल मंत्रालय का भी सहयोग होना चाहिए। जो रेल में भी बहुत तरह से अभद्र हो रहा है किन्नर द्वारा, वो किन्नर जो है किन्नर नहीं है, वो बनावटी किन्नर हैं, और मैं इन लोग को कभी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो मांगना भीख मांगना दोनों बराबर होता है। और जो असली किन्नर होता है वो अपना मेहनत से करके खाता है, अपने बुनियाद अपने ज़मीन पे बैठ के खाता है। और उन जो किन्नर होता है उसका खुद एरिया इतना बड़ा होता है कि 40-50-100 किन्नर भी रहें तो मांग के अपना खा सकते हैं, अपना जी सकते हैं। इस तरह से माँ बहन बेटियों के सामने अभद्र काम नहीं करते हैं, ओरिजिनल किन्नर कभी नहीं करते हैं। ये बनावटी किन्नर हैं। ये रेल मंत्रालय जो है और रेल विभाग, इसमें रेल प्रशासन पूरी तरह से इन लोग से जोर शोर से जो है लोग कदम उठावें, इन लोग को वहाँ से रेल से बाहर करें, बिल्कुल खदेड़ें इन लोग को।
बिल्कुल बिल्कुल आपने अच्छा संदेश दिया। एक बात मैं फिर आपके राजनीति की तरफ थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ। आप जैसे चेयरमैनी का भी चुनाव लड़ चुके हैं और फिर आगामी चेयरमैनी का चुनाव जो है लड़ना चाहते हैं और लड़ेंगे। सभासद है, सभासद के बाद नंबर चेयरमैनी का ही होता है कि सभासद हम हैं तो इसके बाद अब चेयरमैनी लड़ेंगे। तो चेयरमैनी एक बार लड़े थे तो उस समय आपको जैसे कोई धमकी उमकी भी देता था, चाहे किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? हाँ, ऐसा तो हुआ था। हमारे साथ जब 2007 में लड़े थे तो हमारे पीछे लगाया गया था, लेकिन हमारे पीछे भी लोग लगे हुए थे। जब भी मैं निकलता था मार्केट वगैरह, चाहे मैं घर आता था, तो मेरे साथ भी मेरे भी अपने लोग हैं जो मेरे साथ लगे हुए थे कि कुछ अनहोनी ना होने पाए। लेकिन धमकियाँ तो मिलनी जाहिर सी बात है कि भाई बड़ी मछली छोटी मछली को हमेशा दबाना चाहती है। लेकिन फिर भी जो है मैं तो न्यूट्रल हो गया था। 2007 के बाद चुनाव मेरा मूड नहीं था कि फिर मैं चुनाव लड़ूं। कुछ परेशानियां आ गई थी, घरेलू परेशानियां कुछ आती। भाई समय है, समय बलवान होता है, वो आता है जाता है, दुख सुख आती है जाती है। तो फिर 2017 से मैं समाज में जुट गया हूँ और समाज के लिए ही मैं एकदम समर्पित हो गया हूँ कि जनता का सेवा करना है। जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक समाज का सेवा करना है। और अगर चुनाव में चेयरमैनी का लड़ूंगा तो जनता मुझे कहेगी, जनता स्वीकारेगी तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा और जनता के लिए ही मैं काम करूंगा और 24 हॉर्स मैं उन लोग के लिए उपलब्ध रहूंगा, मिलूंगा मैं। तो आप 5 साल से सभासद हैं तो थोड़ा सा मेरे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता दीजिए, चूँकि यहाँ के जो लोग खबर देखते होंगे चाहे जो भी देखेगा, तो आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में सभासद के अपने वार्ड में जो है क्या क्या किया है? अपने वार्ड में जो है बहुत कुछ किए हैं, गिनाने वाली बात नहीं है, कहने वाली बात नहीं है। इससे पहले जो भी लोग थे कुछ किए नहीं थे, मैं इससे पहले भी बताया हूँ। इससे पहले भी बहुत लोग इंटरव्यू लिए, मैं उसमें भी बताया हूँ। वार्ड के लोग भी जानते हैं, नगर के लोग भी जानते हैं कि कोई विकास नहीं हुआ था। मैं आया तो 7 गलियों का निर्माण, 7 इंटरलॉकिंग हुआ है, 7 में जिसमें 2 सीसी रोड है, 5 इंटरलॉकिंग है। बाकी जो है 40 लाइटें लगी हुई हैं, छोटी लाइटें गलियों में। 3 हाई मास्ट की स्ट्रीट लाइट है, 14 प्रधानमंत्री आवास है, 24 शौचालय वगैरह है, 200 राशन कार्ड मैंने दिया, 25 ठो मैंने विधवा पेंशन और 40 वृद्धा पेंशन, ये सब मैं इशू कराया अपने कार्यकाल में। जी बिल्कुल। अब आप चेयरमैन अगर जो हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो उसके बाद फिर चेयरमैन जो होते हैं तो फिर बेलथरा रोड को किस तरीके से विकास के दौर में लाएंगे और विकास में क्या आपका सहयोग रहेगा? विकास तो बेलथरा रोड का होगा, बहुत बेहतर होगा। देखिए हम लोग को लालच नहीं रहती, हम लोग को धन के पीछे नहीं भागना है ना। हमको धन लेके क्या करेंगे? हमारा कौन है? हमारा जो है वही जनता का है। जनता से मैं पैसा कमाया हूँ, चाहे मैं नाच के कमाया, चाहे गा के कमाया, मैं आप ही लोग से 10 रुपया लेके कमाया हूँ जो आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। जनता ने मुझे दिया है, जनता का पैसा है। आज जिस घर में मैं रहता हूँ वो भी जनता ही का है, तो मैं लेके क्या करूँगा? जनता का लूट के मैं क्या करूँगा? क्या खाऊँगा? सोना मोती तो खाऊँगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी तो मुझे जनता देगी? बिल्कुल। मुझे सिर्फ 2 रोटी चाहिए। अगर जिस दिन मैं चेयरमैनी का चुनाव लड़ूंगा, अगर जनता समझती है, अगर जनता सही समझ जाए, देखिए कहने वाली बात नहीं है, मैं माइक द्वारा बोल रहा हूँ। आज हम 5 साल के लिए आते हैं चुनाव लड़ने के लिए कि हम आएंगे तो 5 साल रहेंगे। हम अपने बेटा बेटी को परख लेते हैं कि हमारा बेटा बदमाश है, गुंडा है, चोर है, बदमाश है, हमारी लड़की कैसी है कैसी नहीं है। हम 5 साल के लिए एक प्रत्याशी आता है तो हम लोग उसको नहीं समझ पाते हैं। 5 साल के लिए आता है, हम लोग को मोटिवेट करके चला जाता है। बिल्कुल। एक मदारी जैसे रेलवे स्टेशन पे भीड़ लगाता है कि ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, पैसा नहीं लगना है। फिर मदारी 3-5 करके भीड़ लगा देता है, 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, आखिर में अपना वसूली लेता है, प्रोडक्ट बेचता है, अपना प्रोडक्ट बेच देता भीड़ है जुटाने के लिए फ्री में, और फिर भीड़ जुट गई तो अपना प्रोडक्ट बेचना चालू कर देता है। तो ये सभी लोग जो हैं इस तरह से लोग, जनता जो है नहीं समझ पाती है सच्चे प्रत्याशी को, हमारा हमदर्द कौन है, हमारा दुख सुख समझने वाला कौन है। अगर हम अपना कलेजा भी चीर के दिखाएंगे कि हम आपके साथ रहेंगे, आप हमको चुनिए, आप हमको वोट दीजिए, लेकिन उस समय लोग नहीं समझेंगे। उस समय नहीं समझेंगे, खाने पीने में बहक जाएंगे लोग, किसी के बहकावे में आगे बहक जाएंगे, कोई कुछ में बहक जाएगा। तो जब सच्चे प्रत्याशी चुनते ही नहीं लोग हैं तो कहाँ से विकास होगा, कहाँ से लोगों को सुख सुविधा मिलेगी? अब मेरे पास बाकी जो लाभार्थी आते हैं, जो वंचित रहते हैं हर वार्ड से, हर गलियों से, तो मैं तो भाई 2 कदम करता हूँ, चलता हूँ, लेकिन मुझे गुस्सा भी आती है कि जब मौका आता है तो हम लोग वोट मांगने तो आप लोग बदल जाते हो, देते ही नहीं हो। जब काम करने वाला व्यक्ति को नहीं दोगे तो भाई किसको दोगे? तो भाई जो नहीं कर रहा है उसी को आप लोग दो। बिल्कुल। एक बात और पूछना चाहूँगा,
जैसे आपने चुनाव लड़ा था तो किसी पार्टी किसी झंडा और बैनर के तले लड़ा था कि या निर्दलीय लड़ा था, और आगे जो है लड़ना है तो किसी पार्टी से लड़ना है या निर्दलीय लड़ना है? देखिए कोई एमपी एमएलए का चुनाव नहीं कि कोई पार्टी लेवल बहुत मायने रखती है। लोकलिटी चुनाव है, इसमें जो है निर्दलीय ठीक है, हर समुदाय के लोग जुटे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो निर्दलीय लड़ा था उस समय, और आगे 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 भी निर्दलीय लड़ेंगे। अगर कोई पार्टी से माने नहीं रखती है चुनाव लड़ना, नगर पंचायत का कोई माने नहीं रखता है। सभी लोग नगर के हमारे हैं, हमारा परिवार है, हम उनके हैं, वो हमारे हैं। हाँ, तो परिवार से बड़ा कोई नहीं है कि छलावा किया जा सकता है। और पार्टी बहुत बड़ी माने नहीं रखती है। पार्टी किसी पार्टी से मार सकते हैं, हमको बहुत पार्टियाँ ऑफर करती हैं, बहुत पार्टियाँ ऑफर करती हैं हमको। विधायकी में भी बहुत लोग फोर्स किए हैं कि आप लड़ जाइए। मैं सोच समझ के कदम उठाता हूँ। जी, मैं किसी के बहकावे में आके कदम नहीं उठाता। आगे विधायकी का क्या नाम है, जो विचार है क्या लड़ने का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग बहुत ऑफर करते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ ना ये सब चीज़ ठीक नहीं है। मुझे नगर में ही रहना है, यहीं से हमें जाना है उठकर। मेरी चरपाई यहीं से उठेगी तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं नगरी का सेवा कर लूँ तो वही बहुत है, तो बाहर ही कहाँ जाके सेवा करूँ? एक बार मेरे चैनल के माध्यम से अपने बेलथरा रोड नगर वासियों को एक बार क्या संदेश देना, लास्ट बार क्या संदेश दे रहे हैं आप? नगर के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि माता रानी आप सबको आगे बढ़ावें, और आपका परिवार जितना है सब माता रानी का सब पे आशीर्वाद बना रहे। कोई दुख मुसीबत कोई परेशानी आप लोग को छू ना सके। माता रानी का आपके चौखट पे हमेशा माता रानी का आशीर्वाद रहेगा। सबको आशीर्वाद आपने दे दिया, हमको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? आप भी आगे जाइए, मेरी यही कामना है। माता रानी से भी यही प्रार्थना है कि आपको और आगे चैनल में जाइए। मैं चाहूंगा कि आप जो है अपना हाथ मेरे सर पे बिल्कुल बिल्कुल, माता रानी खूब आपको आगे बढ़ावे, दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की, आपको खूब तरक्की हो, और सभी पत्रकार बंधुओं को तरक्की हो। सभी लोग आप लोग नाम रोशन कीजिए। आप लोग बहुत अच्छे पत्रकार हैं, और जितने लोग हैं नगर के पत्रकार सभी अच्छे हैं। और देखिए हर सभी के साथ जुटे रहते हैं सभी पत्रकार बंधु, कोई लालच या कोई स्वार्थ से लोग नहीं रहते हैं। हाँ, हमारे पत्रकार बंधु बहुत अच्छे हैं आप लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। नगर के सभी लोगों का मेरा नमस्कार भी है। अगर कोई गलती से कोई बात अगर लग गई हो तो उसके भी लिए आप क्षमा मांगते हैं, अगर कोई मेरी बात बुरी लगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना टाइम देने के लिए, और मेरे दर्शकों को जो है आपके माध्यम से एक सामाजिक तौर पे और एक कलाकार के तौर पे भी जो है आपके द्वारा संदेश दिया गया। बहुत मतलब अच्छा संदेश आपका था। और दर्शकों से मैं कहना चाहता हूं कि जो भी है इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में मेरे ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।